गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये रहा लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन उतारा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। लेक्चर 7 में हमको एल इनवर्स निकालना है। ये पूरा एस का फंक्शन है और इसका हमें एल इनवर्स निकालना है। आपके क्वेश्चन में आएगा फाइंड एल इनवर्स ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आपके पेपर में। अब मुझे पता है ये एस के फंक्शन का मुझे एल इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले लेट एफ एस इज इक्वल्स टू, ये जो भी एस का फंक्शन है इसको हम सबसे पहले क्या लेंगे, एफ एस लेंगे। ये मैंने उतार दिया, ये पूरे को मैंने एफ एस लिया। अब टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, मतलब इसका निकल सकता है क्या एल इनवर्स, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। मतलब हाँ, इसका एल इनवर्स निकल सकता है, क्योंकि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब या तो वो साइन हाइपरबोलिक 80 बनेगा या कॉस हाइपरबोलिक 80 बनेगा, वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर पर। तो अभी मैं न्यूमरेटर नहीं देख रही हूँ, हाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1/s क्यूब, एस क्यूब को क्या लिख सकते हैं, n+1 के फॉर्म में। मतलब हाँ, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और 1/s की पावर 4, जिसको अपन 3+1 लिख सकते हैं। मतलब हाँ, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब मैं क्या कर दे रही हूँ, टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, सबसे पहले एफ एस लेंगे इस पूरे को और उसके बाद टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड करेंगे। ये मेरा सेकेंड स्टेप है जिसको मैं पहले ही कर दे रही हूँ। आप लोग पहले एफ एस उतारेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, बट मैंने डायरेक्टली एफ एस लेकर उसका एल इनवर्स ले लिया है। अब इधर देखिए ये एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है। 1 2 3 4 एस के फंक्शन है, चारों के बीच में प्लस माइनस है। तो सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। तो क्या होगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, 3 बाहर एल इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस 3 और प्लस ये पूरा एक फंक्शन एल इनवर्स क्या 3s प्लस 2/s क्यूब माइनस एल इनवर्स कितना 3s माइनस 27/s स्क्वायर प्लस 9 प्लस एल इनवर्स 6 माइनस 30√s/s की पावर 4। अब इधर देखिए 3 एल इनवर्स, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एडजस्ट कीजिए, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। 3 को a का स्क्वायर बनाइए तो इसको आप लिखोगे √3 का स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर 1 है तो ऊपर a होना चाहिए। a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मुझे एल इनवर्स आता है, तो a कौन है यहाँ पर, √3, तो √3 का मैंने n2 किया, तो √3 का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया √3 का इंटू √3 का डिवाइड। अब प्लस एल इनवर्स, अब 1/s क्यूब है, ये दोनों s के फंक्शन है, अपॉन में s क्यूब है, तो इसमें मुझे अलग अलग अपॉन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3s/s क्यूब, मतलब 3/s स्क्वायर आएगा, प्लस 2/s क्यूब, तो आपका 2 क्या हो जाएगा s क्यूब, 3s/s क्यूब तो 3/s स्क्वायर, क्योंकि ऊपर दो फंक्शन है और दोनों के अपॉन में s क्यूब है तो मुझे अलग अलग अपॉन करना पड़ा, माइनस एल इनवर्स, सेम चीज यहां भी 2s के फंक्शन है और नीचे s स्क्वायर प्लस 9 है, तो इसको आप लिखोगे 3s/s स्क्वायर प्लस 9 को s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखिए, और माइनस 27/s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखिए। ऐसा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करिए। इसमें भी मुझे अलग अलग अपॉन करना पड़ेगा। 6 कितना हो जाएगा, s की पावर 4 माइनस 30√s नीचे आएगा, s की पावर 4 माइनस 1/2 नीचे लाओगे, वो इसलिए क्योंकि मुझे 1/s की पावर n+1 का एल इनवर्स आता है, तो 4 2 जाए, दैट मीन्स s की पावर कितना हो जाएगा, 7/2 बन जाएगा। ये हो गया, एडजस्ट कर लिया मैंने। सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, फिर मैंने क्या किया, अलग अलग अपॉन किया। ये देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फिर मैंने अलग अलग अपॉन किया। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर रही हूं, 3/√3 को आप √3 लिख सकते हो, √3 एक √3 कैंसिल। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हम एक साथ सबको टी के फॉर्म में चेंज करेंगे। a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मुझे पता है क्या होता है, तो साइन हाइपरबोलिक 80, जहां पर a कौन है, √3, प्लस 3 बाहर कर दे रही हूं, इसमें भी अलग अलग
ये दोनों s के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस, दोनों के आगे L इनवर्स, लिनियरिटी प्रॉपर्टी 3 L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 1 प्लस 1 लिख दीजिए n प्लस 1 के फॉर्म में, 2 L इनवर्स 1 अपॉन s क्यूब को 2 प्लस 1 लिख दीजिए, माइनस 3 L इनवर्स, ये माइनस अंदर गया, L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्म है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 27 L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसमें जरूरत पड़ेगी, प्लस L इनवर्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, 6 को बाहर कर दीजिए, L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया मैंने, और माइनस 30 L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 7/2 है, 7/2 को मुझे किसके फॉर्म में लिखना है n प्लस 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 1, दैट मीन्स 5/2, तो 7/2 को लिखोगे 5/2 प्लस 1, ऐसा हो गया। अब इधर देखिए √3, अब इसको कर दीजिए या थोड़ी देर बाद सबको एक साथ करिएगा, √3 अपॉन s स्क्वायर माइनस √3 का क्या है स्क्वायर, ये तो आ गया, साइन हाइपरबोलिक AT का फॉर्मूला है, 3 L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 1 प्लस 1, अभी मैं जस्ट उतार रही हूं क्योंकि आखिरी वाला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, माइनस 3 L इनवर्स s अपॉन, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बस, क्योंकि a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए ऊपर, तो 3 का इंटू और 3 का डिवाइड कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन 3 का डिवाइड, और L इनवर्स 3 का इंटू 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 6 L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 3 प्लस 1 माइनस 30, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 5/2 प्लस 1, ऐसा। अब इधर देखिए a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक AT, 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें भी फैक्टोरियल वाला लगाएंगे, इसमें s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos AT का फॉर्मूला होता है, जहां पर a कौन है 3, यहाँ पर a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन AT का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो फैक्टोरियल वाला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 5/2 है तो आपको गामा वाला लगाना पड़ेगा, t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1, तो इसमें जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं s के, वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, आ चुके हैं, तो अब मैं उसका क्या निकालूंगी, उसका सीधा L इनवर्स लिखूंगी, जो किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में, मैंने आधा t के फॉर्म में आधा s के फॉर्म में नहीं लिखा है, अब कंप्लीट सभी को मुझे किसके फॉर्म में चेंज करना है, t के फॉर्म में, LHS में क्या है आपका L इनवर्स FS, बाद में आप उतार देंगे, L इनवर्स FS इज इक्वल्स टू √3 आपका एज इट इज a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब या तो साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का है, लेकिन a है तो साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक a कौन है, तो √3t प्लस 3, n की वैल्यू 1 है तो t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 आपका एज इट इज, n की वैल्यू 2 है तो t की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 3 आपका एज इट इज, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक cos AT, लेकिन a की जगह कौन है आपका 3 तो cos 3t, 27/3 जो है वो 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन AT का फॉर्मूला, तो जहां पर a कौन है 3 तो साइन 3t प्लस 6, यहां पर n की वैल्यू 3 है तो फैक्टोरियल वाला लगाइए, t क्यूब अपॉन यहाँ n इक्वल्स टू 3 है तो t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, जहां पर n 3 है, माइनस
30। आपको पता है 1/s की पावर n+1 में अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो फैक्टोरियल वो गामा वाला फॉर्मूला लगेगा। t की पावर n होता है ये n, और नीचे गामा n+1 होता है 5/2 + 1 दैट मीन्स 7/2। और मैंने सॉल्व करना सिखाया है आप लोगों को √3 sin हाइपरबोलिक √3t + 3t 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, ये t² - 3 cos 3t + 9 sin 3t, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1 6 से कैंसिल हो जाएगा तो t³ आएगा, माइनस 30 आपका एज इट इज, t की पावर 5/2 एज इट इज 7/2, गामा 7/2 को सॉल्व करेंगे 5/2 3/2 1/2 एंड √π। 2 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर चला जाएगा, 5 3 जा 15, 15 से 30 को आप कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। कंप्लीटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ये रहा हमारा L इनवर्स। किसका L इनवर्स? Fs का। अब आपको गामा 7/2 निकालना आता है कि नहीं, उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, या मैंने बीटा गामा फंक्शन में गामा फंक्शन का सॉल्यूशन निकालना, रिकरेंस फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं गामा 7/2, वो मैंने सिखाया, उसको भी देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।